नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि रिसेंटली इंडिया ने रिजेक्ट किया है यूएस पैनल की एक रिपोर्ट, जिसमें कि इंडिया के बारे में ये कहा गया है कि वहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम जो है वो खतरे में है, और इसका जवाब दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने। तो क्या है ये सारा मामला, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, ये आर्टिकल है इंडिया टुडे का। इसमें आप देखेंगे कि अरिंदम बागची की तरफ से ये बयान दिया गया है कि बायस्ड एंड इनएक्यूरेट, इंडिया रिजेक्ट यूएस पैनल्स रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम। दरअसल ये सारा मामला शुरू हुआ जब इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि वी हैव हैड अटैक्स ऑन चर्चेस, के भाई हमारे ऊपर चर्चेस चर्चेस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है, हिजाब के ऊपर बैन लगाया जा रहा है, और हमें ओपनली जो है ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, हर तरफ से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। ये ट्वीट था। मुस्लिम और मुस्लिम्स को टर्माइट की तरह समझा जा रहा है। ये एक्चुअली किसका ट्वीट था जो यहाँ पे कोट किया गया है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसी ट्वीट के बाद नेक्स्ट डे यूएस सीआईआरएफ, जो यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने, इनके कमिश्नर जो है डेविड करी, इन्होंने कंसर्न अपना जाहिर किया, इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यूड डिप्रेशन ऑफ क्रिटिकल वॉइसेस कर रही है। जो उस सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ें उठती हैं उनको दबाया जाता है, स्पेशली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और एंड दोज जो रिपोर्ट कर रहे हैं और एडवोकेट कर रहे हैं उनके लिए। अब ये हैं यूएस के एम्बेसडर फॉर रिलीजियस फ्रीडम कंसर्न्ड ओवर द ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया। ये यूएस के एम्बेसडर हैं, और इन्होंने ही अपनी एक स्पीच में ये कहा कि भारत के अंदर जो है भाई रिलीजियस फ्रीडम जो है वो बहुत ख़त्म हो गई है, मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज़ हैं वो, उनको बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है। और इनके इस स्पीच के बाद तब पूरी दुनिया में जो है ये आर्टिकल पब्लिश होने लग गई है। आप देख सकते हैं यूएस एम्बेसडर फॉर रिलीजियस फ्रीडम रशद हुसैन, इनका नाम है, कंसर्न्ड ओवर ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया। उसके बाद ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि बायस्ड एंड इनएक्यूरेट, जो इंडिया ने जवाब दिया, उसके बाद सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ने और पूरी वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवर करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने ये स्टेटमेंट एक्चुअली दिया क्यों था, इसके पीछे दो रीज़न थे। एक तो आपको अभी याद होगा कि जो अ, तीस्ता सीतलवाड़ अरेस्ट हुई हैं, ये कौन है? ये गुजरात जो राइट्स हुए थे 2002 में, जिसमें के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में जो एसआईटी की जांच हुई थी, उसको इन्होंने चैलेंज कर रखा था सुप्रीम कोर्ट में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया उसमें कि भाई जो एसआईटी की जांच है वो ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप जो हैं आपने लोगों के इमोशंस का जो है गलत फायदा उठाया है, उनको भड़काया ताकि ये केस जो है लंबा चलता रहे। और उन्होंने एक बार फिर से क्लीन चिट दे दी, एंड उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में जो केस चल रहा था, जो पहले जो क्लियर हो चुका था स्पेशल कोर्ट से और एनआईए हर तरफ से उनको क्लीन चिट मिल चुकी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कंटिन्यू करा, और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे ही इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब और दूसरा रीज़न ये था, जो आपको याद होगा, जहांगीरपुरी वायलेंस हुआ था, उसके बाद यूपी में भी वायलेंस हुआ, पत्थरबाजी हुई, जब रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा निकाली गई और ईद के आसपास भी काफ़ी पथराव वगैरह हुआ था, तो जो जो लोग अरेस्ट हुए उसमें उनके घर तोड़े गए, घर डिमोलिश किया गया, बुलडोजर चला, जहांगीरपुरी में भी, यूपी में भी, और सब एमपी में भी। तो ये इन दो जो इंसिडेंट्स को इन्होंने क्लब करके वहाँ अपनी स्पीच में बोला रशद हुसैन ने, कि भाई मुसलमानों को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है, और जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। ये इनका स्पीच था, जिसके जवाब में उसके बाद इंडिया की तरफ से रिप्लाई गया कि भैया आपकी ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही बायस्ड है और इनएक्यूरेट है। इंडिया की तरफ से जवाब में ये कहा गया कि भाई हम इस रिपोर्ट को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं, ये बहुत ही बायस्ड और इनएक्यूरेट है, और आगे भी इस रिपोर्ट को अक्यूज कहा गया लैकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रीज प्लूरलिटी। ये बोला गया। द रिपोर्ट रिलीज, ये जून में जो रिलीज हुई थी रिपोर्ट, उसमें भी ये कहा गया था बाय द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम recommended to the US administration to designate India and several other countries as countries of particular concern in the context of religious freedom। ये इनकी तरफ से एक सुझाव दिया गया था यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई आप इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डालिए। और उस वक्त ये कहा गया था वी हैव सीन बायस्ड एंड इनएक्यूरेट कमेंट्स ऑन इंडिया। ये जवाब में कहा गया था अरिंदम बागची के द्वारा कि ये कमेंट जो है रिफ्लेक्ट करते हैं एक बहुत ही बुरी अंडरस्टैंडिंग को इंडिया के मामले में, और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को।
और जो उसमें सर्वधर्म समभाव की जो भावना है कि अनेकता में एकता, प्लुरैलिटी एंड इट्स डेमोक्रेटिक ईथोस। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोकपर्सन अरिंदम बागची सेड रिस्पोंडिंग टू द यूएस पैनल्स रिपोर्ट, ये इन्होंने जवाब में किया। और आगे इन्होंने कहा, रिग्रेटेबली यूएससीआईआरएफ कंटिन्यूज टू misrepresent facts time and again in its statements and reports in pursuance of its motivated agenda. Such actions only serve to strengthen concern about the credibility and objectivity of the organization, it added. मतलब ये कि आप भाई एक एजेंडे के तहत काम करते हैं, आप हर बार जो है टाइम टू टाइम ऐसी मतलब मिस रिप्रेजेंट करते रहते हैं रिपोर्ट को और इंडिया को अपने रिपोर्ट्स में और आर्टिकल्स में। उसके बाद यूएस पैनल हैड रिकमेंडेड टू द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू डेजिग्नेट इंडिया। ये यूएस पैनल ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बोला था कि भाई इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 11 जो और कंट्रीज हैं, इनको कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर रखा जाए। लेकिन अभी तक इन रिकमेंडेशन के ऊपर बाइडेन गवर्नमेंट ने कोई भी ना तो जवाब दिया है और ना ही कुछ ऐसा वो करने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये 3 जून का आर्टिकल है, तब भी उस वक्त जून में भी जो ये रिपोर्ट अभी हमने डिस्कस करी, इस पे इन्होंने अपना बयान दिया था अरिंदम बागची ने कि बायस्ड व्यूज, वोट बैंक पॉलिटिक्स, इंडिया स्लैम्स यूएस रिपोर्ट ऑन अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज। ये आप देखेंगे, इनका ट्वीट है राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पे ये जो पूरा इन्होंने बोला वो सब है कि इंडिया हैज अक्यूज द यूएस ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस आफ्टर अ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट एलिग्ड अटैक ऑन माइनॉरिटीज कम्युनिटीज इन इंडिया ऑक्यूर्ड थ्रू आउट 2021। इसमें फिर से एक बार इंडिया को दोषी ठहराया गया था कि भाई माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक होता है, जिसके ऊपर शार्पली रिएक्ट करते हुए इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि हमने ये नोट कर लिया है कि जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट रिलीज की है ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, और ये बहुत ही इल इन्फॉर्म्ड कमेंट है सीनियर यूएस ऑफिशियल्स के द्वारा, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से आप ये सब और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप ये सब कर रहे हैं। और हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, वी वुड अर्ज दैट assessment based on motivated inputs and biased views be avoided, बागची एडेड। कि भैया आप जो बाइस्ड व्यूज होते हैं उनको आप और ज़्यादा मोटिवेट मत कीजिए, और ऐसी असेसमेंट करने से पहले थोड़ा सोचा कीजिए। और आर रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट 2021 रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। उसके बाद इन्होंने ये ट्वीट का लिंक शेयर किया, इस ट्वीट में आप पढ़ सकते हैं कि इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज, ये इनका मैसेज था, वी हैव नोटेड, जो मैंने आपको बताया अभी कि भाई वी हैव नोटेड द रिलीज ऑफ, हमने रिपोर्ट जो भी है 21 की यूएस की उसको नोट कर लिया है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। एज अ नेचुरली प्लूरलिस्टिक सोसाइटी इंडिया वैल्यूज, के भाई हम एक मतलब प्लूरलिस्टिक सोसाइटी होने के नाते हम, इंडिया जो है वो वैल्यू करता है हर रिलीजियस को और उनकी फ्रीडम को, ह्यूमन राइट्स को। Or in our discussions with the US, we have regularly highlighted issues of concern there, including racially and ethically motivated attacks, hate crimes and gun violence. तो यहाँ पर अरिंदम बागची ने सीधा सीधा एक काउंटर अटैक कर दिया यूएस के ऊपर कि भाई हम तो अपने यहाँ सब कुछ देखते हैं, असमानता में समानता, धर्म, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, लेकिन हमें वहाँ की ज़्यादा चिंता है कि गन लॉज, आपको पता है गन वायलेंस अभी जो पीछे हुआ यूएस में, और एक मतलब 18 साल का एक लड़का घुस गया और उसने कई लोगों को मार दिया था, 20-25 लोगों को, जिसमें बच्चे भी थे, शामिल थे। और फिर उससे पहले एक ब्लैक लाइव्स मैटर करके जो पूरा कैंपेन चला था, जिसमें एक पुलिस वाले ने एक ब्लैक व्यक्ति को अपने घुटने से दबा के उसका दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। तो इन्होंने काउंटर अटैक में ये ट्वीट स्टेटमेंट रिलीज की अपनी। उससे पहले एक और रिपोर्ट था जिसमें इसी रिपोर्ट में ये बोला गया था, ऑन जून 2 द यूएस क्लेम्ड द अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग किलिंग्स, असॉल्ट एंड इंटिमिडेशन ऑक्यूर्ड थ्रू आउट 2021 इंडिया। इसमें आगे ये कहा गया कि अटैक्स ऑन मेंबर्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज इंक्लूडिंग किलिंग, असॉल्ट एंड इंटिमिडेशन ऑक्यूर्ड थ्रू आउट द ईयर, कि भाई 2021 में ये सारी घटनाएं जो किलिंग्स हैं माइनॉरिटीज की, उनको डराना धमकाना, इंटिमिडेट करना, ये सारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और cow vigilism against non-Hindus based on allegations of cow slaughter or trade in beef, said the India section of the report। इसमें ये कहा गया कि भाई काउ स्लॉटर की वजह से
किसी को भी मार दिया जाता है कि भई आप बीफ सप्लाई कर रहे हो या ऐसा कुछ आप ट्रेड कर रहे हो बीफ में। India had previously rejected the US Religious Freedom Report, saying it sees no locus standi for a foreign government to pronounce on the state of its citizen constitutionally protected rights. कि भई आपको कोई हक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, हम अपने देश के सिटीजन्स के राइट जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं और आपका इसमें कोई सरोकार नहीं है कि आप इस पे कुछ बोलें। द रिपोर्ट ऑल्सो सेड दैट द पुलिस अरेस्टेड नॉन हिंदूज फॉर मेकिंग कमेंट्स इन द मीडिया और ऑन सोशल मीडिया दैट वर कंसिडर्ड ऑफेंसिव टू हिंदूज और हिंदुइज्म। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भाई हिंदूज के या हिंदुइज्म के अगेंस्ट जो भी कोई नॉन हिंदू अगर कोई कमेंट करता है सोशल मीडिया पे तो उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और मुझे लेकिन ऐसा हालांकि बहुत कम ही होता है कि पुलिस अरेस्ट करे किसी को सोशल मीडिया पे किसी भी रिलीजियस के अगेंस्ट बोलने पर कोई खास एक्शन लिया नहीं जाता वैसे, अनटिल एंड अनलेस उसको लेके बहुत ज़्यादा समाज प्रेशर ना डाले, कोई सोसाइटी प्रेशर ना डाले गवर्नमेंट के ऊपर या पुलिस के ऊपर। रिएक्टिंग टू द क्लेम्स in the US report, the Ministry of External Affairs spokesperson said India is a naturally pluralistic society, values religious freedom and human rights। के भाई हम बहुत इज्जत करते हैं religious freedom का, human rights का और जो pluralistic society है उसका। In our discussion with the US, we have regularly highlighted the issues of concern there, including raciality। ये जो ट्वीट में लिखा था वही है, मैं आपको बता चुका हूँ। और आपको याद होगा इससे पहले जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी एक बार अभी स्टेटमेंट दिया था अप्रैल में कि इंडिया टू हैज़ व्यूज ऑन ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन यूएस। जब इस तरह के काफ़ी बयान और इंटरव्यू इनसे लिए गए थे तो इन्होंने भी दो टुक बोला था और इनके बयान की काफ़ी चर्चा हुई थी उस समय पे। कुछ लोगों ने इन्हें एरोगेंट कहा था, कुछ लोगों ने इनका सपोर्ट करा था कि भाई इसी तरह से यूएस को कोई मतलब नहीं बनता कि भाई इंडियन इंडियन गवर्नमेंट के मामले में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में आप अपनी कोई सलाह दें या कोई जब तक आपसे मांगी ना जाए या आप कोई टिप्पणी करें। तो उसके जवाब में इन्होंने कहा था और इनकी काफ़ी तारीफ भी हुई थी कि भाई बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया है यूएस को और आप इसी तरह कंटिन्यू रखिए। किसी भी देश को ये हक नहीं बनता कि वो किसी दूसरे देश की पॉलिटिक्स में, राजनीति में या उसके समाज में दखल अंदाजी करे। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट वीडियो आपके लिए। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी कि आखिर क्या कमेंट आया था यूएस रिपोर्ट में। उसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने क्या कहा, किस तरह की रिपोर्ट पिछले कुछ समय में यूएस के द्वारा पब्लिश की गई हैं और क्या क्या उनको जवाब दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। अगर आपको कोई सुझाव देने हो इस बारे में, आपकी क्या राय है, आप बताना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नई करंट अफेयर की वीडियो को लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।